हे दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन और इस लाइन पर चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में बेसिकली हम इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर और इस लाइन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं ये। हाँ, तो इसमें पहली लाइन है आपकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। इंग्लिश में देखिए, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसके बाद मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर। तो यहाँ पर जो ये सिलेबस है, इसमें से आपके पास जो मुख्य है कुछ, तो वो है आपका, पहले है आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जो आपकी ये कार्यपालिका होती है, जो सरकार के कार्य करती है, और जो आपकी ये न्यायपालिका है, ये समाज में या समाज को न्याय दिलाती है। साथ में यह कार्यपालिका के प्रति भी एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका जो आपकी दो ये सरकार के अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक अंग होता है सरकार का विधायिका। तो यहाँ पर आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य देखने हैं। संरचना मीन्स कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे बनी है, संगठन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कौन कौन से अन्य संगठन हैं, और साथ में कार्यपालिका और न्यायपालिका देश में क्या कार्य करती हैं। इस कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत ही इसके जो संगठन होते हैं वो होते हैं सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग। तो विभाग में से आपको पढ़ना जो होता है, जैसे आपके सरकार के मंत्रालय एवं विभाग में वित्त मंत्रालय, और ऐसे ही आपका ये रेल मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय आदि। और उसके बाद प्रभावक समूह या दबाव समूह, जैसे भारत में कुछ दबाव समूह हैं, FICCI एंड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये कुछ प्रभावक समूह है। वहीं पर औपचारिक व अनौपचारिक संघ में ये देखने हैं आपको। फिर जो आपके सरकार के विभिन्न मंत्रालय, प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ हैं, इनकी शासन प्रणाली में क्या भूमिका है ये देखना है। ये कुछ हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग वे से बनाने का प्रयास किया है कि जो ये आपकी लाइन है, इस लाइन को हम किस तरीके अंडरस्टैंडिंग बना लें ताकि सिलेबस हमें याद, क्योंकि यदि एक बार आप UPSC का सिलेबस पूरी तरीके से लर्न कर लें तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब अगली लाइन देखिए। अगली लाइन में है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इंग्लिश में साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। ये जो आपका है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जो आपका ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसमें से ये इतने सारे लोग हैं, इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना जो इनकी तरफ से इनकी बातें रख सके संविधान के आगे या सरकार के आगे। तो
इसी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हमें देखना है। और अगली देखिए लाइन, इसमें से है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। इंग्लिश में अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो आपके पास बेसिकली इसमें है क्या कि आप देखिए संवैधानिक पद और संवैधानिक निकाय। सो जो संवैधानिक पद आपके हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि। और जो आपके संवैधानिक निकाय जैसे कि संसद, यूपीएससी और न्यायालय, ऐसे ही इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये कौन कौन से कार्य करते हैं और इन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जिसे हम उत्तरदायित्व कहते हैं। अगली लाइन देखिए, फिर है इसमें संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। इंग्लिश में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये विभिन्न निकाय हैं, इनमें से संविधिक निकाय, विनियामक निकाय और अर्धन्यायिक निकाय, तो ये ऐसे निकाय होते हैं जो सरकार के कार्यों को और सरल बनाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो संविधिक निकाय के अंतर्गत जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, सीएटी, ऐसे ही विनियामक के अंतर्गत जैसे विनिमय बोर्ड, सेवी, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं सेबी, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहते हैं शॉर्ट में, ईटीसी। अर्धन्यायिक निकाय के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सीसीआई, ईटीसी। सो ये हैं आप। सो इस लाइन में ये है बेसिकली हमें क्या देखना है कि संविधिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकायों के विषय में पढ़ना है। अगली देखिए, सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो इंग्लिश में भी इसे देख लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये जो आपकी सरकारी नीतियाँ हैं और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इनमें से विकास के लिए जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, अभिकल्पन में डिजाइनिंग मतलब उनको तैयार करना और कार्यान्वयन उन्हें कार्य में लाना के कारण उत्पन्न विषय, ये देखना है। सरकारी नीतियों विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, अभिकल्पन अर्थात जो उनका एक डिजाइन तैयार की जाती है, कार्यान्वयन मीन्स उन्हें कैसे कार्य में लाया जाता है के कारण उत्पन्न विषय, ये देखने हैं। फिर अगली लाइन में विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग के अंतर्गत हमें देखना है गैर सरकारी संगठनों को, स्वयं सहायता समूहों को, विभिन्न समूहों को और संघों को, कुछ दानकर्ताओं को, लोकोपकारी संस्थाओं को, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका को। सो इसे इंग्लिश में भी देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ
NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, characteristics, institutional and other stakeholders. सो इसमें आपको देखना क्या है, जिसे विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग के अंतर्गत आपको कुछ गैर सरकारी संगठनों को जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अक्षय पात्र फाउंडेशन, कुछ NGOs के नाम हैं जो हजारों की संख्या से ऊपर हैं, और ये NGOs हमारे देश में लोगों की भलाई करने के लिए एक प्रकार से उपस्थित होते हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह जैसे सेवा, विभिन्न समूह एवं संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। सो बेसिकली इसमें यह है कि मान लीजिए ये जितनी सारी आपकी संस्थाएं हैं जैसे NGO, SHOs, ग्रुप्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनके विषय में आपको जानना है। सो ये आज हमने इतने सिलेबस पर डिस्कशन किया, और अगले वीडियोज में जो शेष सिलेबस हमारा बचा हुआ है, जिसमें से आपका हमने इतने पर डिस्कशन कर लिया, अब जो इतना शेष सिलेबस बचा हुआ है इसे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड सो मच।